11 साल के क्रम में अपने क्षेत्र में पूरा विकास हम लोग किए हैं। किसान का, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक सबका विकास हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। हम तो पूरे झारखंड का बात नहीं करेंगे। गोड्डा का जो है कि आगे से ज़्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ गया गोड्डा विधानसभा में, बिना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, बिना लिए दिए कोई काम नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त गोड्डा में मेरी मौजूदगी है। आज हम बात करने वाले हैं पथरगामा प्रखंड के विकास की, और इसके लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो यहाँ के जिला परिषद पथरगामा पश्चिमी के पूनम देवी के प्रतिनिधि, उनके पति मंडल साहब है। मंडल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है और कहा जाता है जिला परिषद मतलब आधे क्षेत्र का विधायक, तो किस तरह से डेवलपमेंट जो पथरगामा का है उसको आप लोग डेवलप करने की सोच रहे हैं, गोड्डा को डेवलप करने की सोच रहे हैं, और उसके बाद अन्य सवालों पर चलेंगे। हम लोगों को जिला परिषद पूनम देवी बनने से आज 11 साल हो गए। ये 11 साल के क्रम में अपने क्षेत्र में 9 पंचायत जो है पूरा विकास हम लोग किए हैं, विशेष करके आदिवासी का। हम लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और जिला परिषद सदस्य मैडम शायद जेएमएम में भी है, जेएमएम का महिला मोर्चा के अध्यक्ष है जी। हम किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हैं जिला का। इसलिए किसान का, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक सबका विकास हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। और मेरे क्षेत्र में विकास का जो है हम लोगों का अभी जितना किए हम लोग जिला परिषद 9 पंचायत में, अभी तक कोई एमएलए भी उतना नहीं कर पाया है। तो थोड़ा उन कामों पर चलेंगे, चूंकि लगभग जो है 3.5 वर्षों का कार्यकाल आप लोगों का समाप्त हो गया है। अब अगले कार्यकाल की शुरुआत भी धीरे धीरे होने वाली है, फिर से चुनाव प्रक्रिया में जाना है। बहुत वादे और इरादे आपने किए थे जनता से, बहुत सारे वादे थे जब पिछले बार चुनाव में आए थे आप लोग 22 में, और आपने कहा था कि भाई जो पथरगामा है उसका विकास, गांव का विकास नहीं हो रहा है, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, वो सुचारू रूप से मिलेगा अगर हम फिर से जीत कर आते हैं। तो क्या उन सब पर पूर्ण रूप से आप लोग खड़े उतर पाए? 95% तो हम लोग कर लिए जो वादा किए थे, विशेष करके आप 95 कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो हमारे जिला परिषद साहब है वो 60 to 70% भी नहीं पहुंच पाए। और जगह का बात हो, हम 9 पंचायत की बात कर रहे हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में करीब 32 गांव है आदिवासी का। तो टोटल गांव में जितना हम लोगों का प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहा है। हम लोग विपक्ष में रहने के बावजूद भी हम लोग काफ़ी सहयोग, यहाँ का जो प्रशासन है, डीसी साहब हैं, डीडीसी साहब नहीं वो हम लोग विपक्ष का, यहाँ का एमएलए के विपक्ष में हम लोग हैं, सरकार में तो है ही। अभी तो सरकार में हम लोग, पहले से हम लोग विपक्ष में बीजेपी का ही सर थे। यहाँ का एमएलए तालमेल नहीं बन पा रहा है। नहीं, एमएलए का तालमेल जिला परिषद से इसलिए नहीं बन पा रहा है कि किसी को दबाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि चाहे उनका जो जिला परिषद का छवि उजागर ना हो, कभी हमको दिक्कत ना हो कि हम लोग एमएलए ना बन जाए। तो ये जैसे कि आदिवासी का गांव है, हर गांव में पीसीसी रोड, हर गांव का करीब 90% जो है आपका जहर थान का घेरा हम लोगों का प्रशासन से सहयोग डायरेक्ट लेकर हम लोग किए हैं। इसलिए हम लोग 90% 9 पंचायत। अच्छा, ये बताइए, जो भ्रष्टाचार मुक्त जिला परिषद क्षेत्र पंचायत बनाने की बात थी, और विधानसभा, चूंकि गोड्डा को आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करते थे, अभी आप कह रहे हैं कि विधायक जी यहाँ दूसरी पार्टी से आते हैं, आप लोग जेएमएम में हैं, तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त गोड्डा बन पाया, या जो पीसी पहले देना पड़ता था किसी काम के लिए, चाहे आप कोई ठेकेदारी कर रहे हैं, कोई नवीनीकरण निर्माण कार्य चल रहा है, पीसी रुका है या वो लिया जाता है? नहीं, जहाँ तक गोड्डा का बात है, हम तो पूरे झारखंड का बात नहीं करेंगे, लेकिन गोड्डा का जो है कि आगे से ज़्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ गया गोड्डा विधानसभा में। जो पहले था पहले उससे ज़्यादा बढ़ गया, डबल कह सकते हैं। बिना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, बिना लिए दिए कोई काम नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, बहुत सारे पंचायतों में भी हम लोग गए, बहुत मुखिया शिकायत करते हैं, बहुत सारे जिला परिषद भी शिकायत करते हैं कि जिस योजना का काम हम लोग कर दिए हैं उसका बजट हम लोगों ने लगा दिया और वो राशि अभी तक अकाउंट में नहीं आ पाई है। क्या ये वो तो सरकार का बजट में है, जान ही रहे हैं कि यहाँ का जो
बजट ही नहीं है, पैसा सरकार के पास या गोड्डा जिला का जो है हाँ। अभी तत्कालीन जो है, अभी दीपिका पांडे जी बहुत सहयोग किए हैं, जो कि अभी राशि आ रहा है, जो कि विकास अब संभव है कि हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा अबुआ आवास की बात करेंगे और प्रधानमंत्री आवास की तरफ भी चलेंगे। क्या आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आवास सभी लोगों को मिल चुका है क्या? नहीं, सभी लोगों को तो नहीं मिल पाया है। क्या वजह मानते हैं उसकी? अब वजह आखिर सरकार कहाँ का दिक्कत बजट है जब में, योजनाएं हैं तो? ये सरकार का बजट है, उसमें कहाँ तक दिक्कत, जितना पहले लिया गया था, जितना लक्ष्य था उतना पूरा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरा। अब देखिए बजट के बाद अप्रैल से क्या होता है। एक समय था, एक दौर था कि गोड्डा को और पथरगामा को काफी पिछड़ा क्षेत्र मानते थे लोग कि भाई ये झारखंड, रांची बहुत दूर है और इन क्षेत्रों को डेवलप होने में समय लगेगा। अब लगता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही है, एक रफ्तार में है, लेकिन वो रफ्तार ना काफी है। क्या आपको लगता है, क्या मैसेज आप अपने सरकार से देंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब को देंगे कि इन क्षेत्रों के डेवलपमेंट को किस दिशा में, किन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब ये क्षेत्र भी डेवलप हो सकता है, यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है? यहाँ जो अभी सरकार जो चल रही है हेमंत सरकार का, उनका सहयोग रहता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विकास करें, लेकिन उसको सहयोग यहाँ का जो है, अपना पार्टी का तो एमएलए है नहीं, और यहाँ का जितना जागरूक, यहाँ का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन से हम लोग गठबंधन से मदद किए हैं, पूरा भरपूर मदद किए हैं, लेकिन यहाँ एक अभी न कांग्रेस का भी सहयोग मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो एकदम दरकिनार ही कर दिए हैं। कहीं कोई तरह का न मान सम्मान, न कोई काम में भागीदारी, यानी कि सम्मान देने तक भी लोग। तो आगे क्या रणनीति है? फिर से चुनाव आने वाला है, आप लोगों का तैयारी होगी आपके नाम से? मेरे नाम से नहीं होगा, लेकिन इतना बात है कि हम लोग मांग करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ से गोड्डा विधानसभा से कैंडिडेट दे हम लोग, नहीं तो हम लोगों को कहीं नहीं निरंतर। आगे फिर जिला परिषद का चुनाव भी आएगा, तो मैडम ही फिर से प्रत्याशी यहाँ से आप लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है। और क्या लगता है, जो काम हुए हैं आपके 3-3.5 वर्षों के कार्यकाल में, वो काम देखते हुए जनता एक बार फिर जिला परिषद का ताज आपके सर पर देने जा रही है? मेरा तो होगा कि जनता के बीच में जो काम किए, जो हम लोग जनता को सम्मान दिए हैं, गरीब को, गुरबा को, जितना भी हम लोग सम्मान दिए हैं, सुख दुख में साथ देने का हम लोग निरंतर जब तक जीवित रहेंगे, पथरगामा पश्चिमी से पूनम देवी ही जिला परिषद बनेगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये मंडल साहब हैं और स्पष्ट रूप से मानते हैं कि पूनम देवी जो यहाँ की जिला परिषद है पश्चिमी क्षेत्र पथरगामा की, उनके जो काम रहे हैं, जो विकास कार्य रहे हैं, और जिस हिसाब से गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज को बुलंद करने के साथ साथ उनके लिए जो सरकारी योजनाएं संचालित होती है झारखंड सरकार द्वारा, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है, उसे लेकर जनता पुनः इन्हें मौका देगी। बात रही विधानसभा चुनाव फाइट की, तो ये कह रहे हैं कि जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर चाहते हैं और इन्हें टिकट देते हैं तो इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी बबलू मंडल साहब की होगी। मंडल साहब, आपने हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।